पूर्णं पूर्णेन सेच्यते उतो तदद्य विद्याम् यतः तत् परिशिच्यते परिशिच्यते परिशिच्यते। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंजिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, आज हम अपने परम सुख के लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते, कैसे नहीं पहुंचा जाता, हम केवल कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। और उसके बाद जो हमारी परिपाटी पुरानी चल रही है, अरे भाई समय और युग बदलता है तो हर चीज भी बदल जाती है। कभी कर्म का जो विषय चलता था, अब ये तो अच्छी तरह से सब ग्रंथों ने बता दिया कि कर्म कांड हमें कभी भी आवागमन के चक्कर से दुखों के इस सागर से निकाल नहीं सकता, और उसमें हम उसी की जड़ता में फंसे हुए हैं। सब कुछ समझ भी जाएंगे और उसके बाद क्या कहें, अरे भाई ज्ञान तो सब ठीक है पर कुल देवी तो पूजवई पड़े, भाई खानदान का लोक लाई तो रखनी पड़े। ये बताओ, जब जन्म हुआ था तुम्हारे साथ कौन आया था, कौन सा खानदान था? वो तो एक जाल है कि हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, हम उसी में फंसकर ये भूल ही जाते हैं कि कहां से आए हैं, जाना कहां पर है। परमात्मा ने हमें किन कामों के लिए यहां भेजा, सब चैप्टर ही भूल गए। अब केवल चैप्टर क्या है, खानदान, सगे संबंधी, बस, और मेरे बच्चे परिवार अच्छे स्टैंडर्ड से जी जाएं, बस। कभी सोचा है इतने स्टैंडर्ड से हम नहीं रह रहे जितने स्टैंडर्ड से वनों में पक्षी रहते हैं। हम हर चीज बाजार से मोल लेके आते हैं, द्राक्ष लेने जाओ मोल लेके आओगे, और वो वन में जाते हैं खट्टे खट्टे फेंकते जाते हैं, मीठे मीठे खाएंगे, बच्चों के लिए लाएंगे फ्री। कौन सी तुम्हारी बहादुरी है भाई? अरे हम वीजा बना के फॉरेन चले जाते हैं, ये भी दिल से अभिमान तोड़ दो, पक्षी भी फॉरेन से आते हैं। जाओ इंडिया में भरतपुर चले जाओ, पक्षियों के रहने का स्थान है, उनके खाने का स्थान है, उनकी बोली पहचानने वाले वहां पर जो है माली रखे हुए हैं। जाओ, फिर किस बात की बात है? वो इंसान इतने गिरे से गिरे तू कर्म कर रहा है, फिर भी तेरी जीत किस बात की है कि ये बुद्धि जो है, ये थिंकिंग पावर जो है, ये स्वाय मनुष्य योनि में किसी को प्राप्त नहीं होती। 84 लाख योनि में ये विवेकशील बुद्धि के ज्ञान सुनना, सुन के विचारना और विचार करके अमल करना कब होगा? जब पुरानी रूढ़ितावादी को छोड़ दोगे। कर्म कांडों के आज तो आज करवानू छे, कुछ नहीं करने का, क्योंकि पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी ने आके यही किया है, रूढ़िवादता से निकाला और कर्म कांडों को तोड़ाया कि यही एक मनुष्य के ऊपर जाल है जो अपने लक्ष्य तक, परम सुख तक जो है पहुंचने नहीं देता। और उसके बाद मेरे साथियों, ठीक है, जो लोग निर्मल रहे उन्होंने क्या किया, नवधा प्रकार की भक्ति की। अब नवधा प्रकार की जो भक्ति है, एक एक भक्ति तीन तीन तरह से होती है, पुष्ट से, मर्यादा से और परवाह से। फिर एक एक चीज को करने के लिए तीनों की जरूरत है, तो 3 गुना 3 9, और 9 प्रकार की भक्ति है। ये वैकुंठ ले जाती है, आगे नहीं ले जाती। तो वैकुंठ आना और जाना, यही तो आवागमन का चक्कर है। गीता में साफ कहा कि स्वर्ग एंड वैकुंठ इज एज लाइक हिल स्टेशन। जिसने कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया तो वही हिल स्टेशन में जा सकता है गर्मियों में एवरी कांट। इस तरह से जो है, जिनके अच्छे कर्म होते हैं
वो स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भोगते हैं और उसके बाद फिर आवागमन का चक्कर है। साथियों, फिर बताओ हमारा वो लक्ष्य परम सुख का कहां से पैदा हुआ पूरा होगा? पाताल से लेकर स्वर्ग तक, वैकुंठ तक 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण जो हैं, ये सब दुख ही दुख के जाल के अंदर हैं। ये माया का ब्रह्मांड है। माया दुख ही दुख देती है। परम सुख को केवल पार ब्रह्म अक्षरातीत देते। आज दिन तक किसी को परम सुख नहीं मिला, चाहे यहाँ के देवी देवता अवतार बन के आए, अपनी लीला की वैकुंठ के आगे नहीं जा सकते। राम भगवान आए, सबने अभी रामायण देखी होगी, कहाँ गए? वैकुंठ में। भागवत महाभारत आपने देखी होगी, सब कुछ करने के बाद श्री कृष्ण जी कहाँ गए? श्री कृष्ण जी नहीं गए, वो तन तो उनका यही रह गया, विष्णु भगवान गए, काम किया, फिर वहीं, उससे आगे वो भी नहीं जा सकते। उनको भी परम सुख नहीं प्राप्त होता। अगर उनको परम सुख की प्राप्ति होती, सोचो शंकर भगवान एक पल के अंदर सृष्टि को लय करते हैं, हाँ, और क्या वो संसार के सुख लेना चाहे कैलाश पर्वत पर बैठ के नहीं ले सकते? हम तो रोज नहा धो करके शूटिंग बदलते हैं, कभी ग्वालियर शूटिंग, कभी बॉम्बे शूटिंग, कभी एस कुमार शूटिंग। शंकर भगवान कभी शूटिंग बदलते हैं? एक मृगशाला नीचे बिछा रखी, एक कमर में बांध रखी है और पार ब्रह्म के ध्यान में बैठे हैं। जिन भगवानों से हम कुछ मांगना चाहते हैं, अगर हम उनके रियल फॉलोअर होते, फॉलो करने वाले होते, तो देखते भी ये क्या कर रहे हैं, जिनसे हम मांगते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो हमें उल्टा ये चीजें दे करके माया में फंसा रहे हैं और खुद माया से निकलने का यत्न कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आती। और वो जो चीज इस समय उन्हें भी नहीं प्राप्त हुई, वो तुम्हें घरों बैठे, कोई जंगलों में नहीं जाना, कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना। करना क्या है कि रूढ़िवादिता छोड़नी होगी। अगर रूढ़िवादिता नहीं छोड़नी होगी तो कोई भी ज्ञान तुम्हें भव से पार कर सकता ही नहीं, कोई भी परम सुख के लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचा नहीं सकता। और ये जो जड़ता की बातें हैं, इनको निकालनी होगी। जो कुछ खानदान का है वो बाई बॉडी है। कोई गुरु धारण करना है तो खानदान वाला गुरु क्या करेगा? सोच समझ गुरु कीजे रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजे, ये तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। वो गुरु ढूंढो जो हमें परम सुख के लक्ष्य तक पहुंचावे, सत्य और असत्य की पहचान करावे। स्वामी जी ने आके कहा, सत्य की और असत्य की पहचान क्या है? सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, ओ आप ना देवे दिखाई। स्वामी जी कहते हैं, मैं तुम्हें यहां नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि मैं नूरमय तत्व का हूं। मैं तो यहां केवल अपनी आत्माओं के लिए वो शक्तियां लेकर उस तन में बैठ जाता हूं और उससे उनको सब माया, ब्रह्म और परम धाम की बातें बताता हूं। तो तुम मुझे चीनना चाहते हो तो मेरे शब्दों को पहचानो। क्या ये शब्द प्राणनाथ जी कहते हैं जो मैंने अब आके आपको दिए, क्या आज दिन तक कुरान में, बाइबल में, गीता ने, भागवत ने किसी ने बताया कि वो परम धाम कहाँ है, वो निज धाम कहाँ है, वो परम सुख कहाँ है? अब स्वामी जी कहते हैं, ये सुन रहे हो तो सुन के पहचानो कि देने वाला कौन है, जो सदा सत सुख के दातार हैं और अखंड हैं, अविनाशी हैं और दिव्य ब्रह्मपुर धाम में अपनी आत्माओं के साथ आनंद की लीला में। उनकी प्राप्ति के वास्ते फिर ये कर्मकांड क्या करोगे? वो परम सुख जो मिलना है वो आत्म को मिलना है मेरे साथियों। शरीर का तो परम सुख शमशान घाट है, 7.5 मन लकड़ी में इसका परम सुख है और वहीं इसका आराम है, उठा के इतनी मिट्टी हो जाएगी। शरीर को नहीं, पर हम तो शरीर के कर्मकांडों में पड़े। आप पिताजी नो मूल गादी है, हमें तो ત્યાં जाऊ जो पड़े। अरे भाई कहाँ जाना पड़े? पिता बाई बॉडी, सोल के पिता नहीं है। रिश्तेदारी, सगे संबंधी जितने भी परिवार वाले हैं जिनकी जड़ता में हम फंसे हुए हैं, इनको जब तक हम नहीं काटेंगे हम वहां जाएंगे जहां मेरी आत्म को सुख होगा, शांति होगी और पता चलेगा। इसके लिए क्या कठिन चीजें हैं? एक तो आहार शुद्ध कर लो मेरे साथी, जंगल नहीं तो जाना पड़ेगा, खाना पीना अपना शुद्ध कर लो। जो 4 वस्तुओं आपको कहीं स्मोकिंग आज से प्रण कर लो नहीं करना। उसके बाद ईटिंग, पशुओं का रक्त,
मानव होकर के खा रहे हो तो बुद्धि भी हमारी पशुओं जैसी हो जाती। तभी ये विद इन 50 ईयर कितना आतंकवाद सारी दुनिया के अंदर छा गया, क्योंकि जोर परवाह आंधी किसकी चल पड़ी? शराब, स्मोकिंग, ईटिंग और विकार। इसने आके मानव की बुद्धि को नाश कर दिया। पहले वही मानव था, मानव को इतना प्यार करता था, आज दिल में प्यार तो रहा ही नहीं, केवल एक धर्म बन गया। प्रेम और सेवा से तमें 500 पार। कैसे पाओगे? प्रेम करोगे कैसा? जब तुम्हारे दिल में प्रेम करने वाले शुद्ध हृदय ही नहीं है तो प्रेम सिखाएगा कहां से? प्रेम भी होगा। वैसे तो यहाँ हर कोई कहता है मैं पापा से बहुत प्रेम करता हूँ, मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, और मम्मी पापा भी कहते हैं हमको बड़े बच्चे प्यारे। कोई प्यारा नहीं, झूठ, तूफान है। बच्चा पढ़ने लिखने तक, एमए करने तक, सगाई होने तक, एंगेजमेंट तक, और शादी होने के बाद तक थोड़ा माँ बाप को प्यार करता है। वाइफ आने के बाद मम्मी पापा को पूछना भी पाप है। यही पाप है, यही प्यार है। इसी प्यार के जाल में फंसे हुए हो। प्यार वो होता है जो अखंड है, निस्वार्थ का। सोचो, सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। निस्वार्थ का प्रेम जो है वो प्रेम एक किसका होता है? वो आत्म तत्व से समदर्शी होके होता है। और जब तक भिन्न भेदता है, प्रेम तो करेंगे स्वार्थ के वास्ते, मोह के वास्ते, उसके बाद प्रेम खत्म है। तो प्रेम की उत्पत्ति कब होती है? जब दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। इश्क होता कब है? जब दोनों एक होते हैं। जब तक दोनों एक नहीं होते, आशिक और माशूक का रूप नहीं लेते हैं, आशिक माशूक कहने को दो हैं, इश्क तब शुरू होता है, प्रेम तब शुरू होता है जब दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। और यहाँ क्या है? यहाँ झूठी खुशामतें करते हैं, अजी आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बड़ा मेहरबानी ही कोई नहीं। ये जो कर रहा है ना चमचागिरी, ये जो बातें की जाती हैं, केवल एक स्वार्थ पूरा करने के। जब तक स्वार्थ नहीं पूरा होता, झूठी खुशामद बराबर लोग करते रहते हैं। और जब स्वार्थ पूरा हो गया, बाजार में खड़े होकर के वही निंदा करते हैं। फंसो मत, ये दुनिया का जाल है, इससे निकलो। अरे छुड़ाने वाला आया हुआ है, भाई कौन सी कुर्बानी? जड़ता है पुरानी रूढ़िवादिता छोड़ दो, कोई मुश्किल काम है नहीं। सत्य की राह पे चलते जाओ। और कर्म कांड क्यों करें? कर्म कांड में मिलता क्या है? ये केवल एक रीति रिवाज। अब नवरात्रे आ गए हैं जी, अब उसके बाद जी 9 दिन दाढ़ी नहीं मुंडवानी है जी। क्या दाढ़ी ना मुंडवाने से राम भगवान के दर्शन होते हैं? किसी को हुए थे आओ मेरे पास। पता नहीं, किसी ने एक वो कर दिया होगा तो अगले साल 10 करने शुरू कर दिए। करते करते आज सारे लग गए। विचार करो, देखा देखी मत चलो। स्वामी जी ने कहा देखा देखी ना चलो, सत चाहो तो शब्दा चिन्हो। अच्छी तरह से समझो, यदि उस सच्चिदानंद की, परम सुख की, सत्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो जिसके पास जाओ उस ज्ञान से समझो कि ये कहां से बोल रहा है। जैसे रेडियो एक होता है, स्टेशन कितने होते हैं? सुई घुमा देते हैं, गुजरात का स्टेशन बोलने लग जाता है। फिर सुई घुमा देते हैं, बम्बई स्टेशन बोलना लग जाता है। फिर सुई रेडियो वही है, सुई वही है, सब कलाएं वही हैं। इसी तरह से प्रवचन सुनाने वाले तन ऐसा ही है, सब कलाएं उसके अंदर ही है। पर जिस वक्त उसकी सुई बजे, आवाज निकले, तो पहचानो ये कौन सा स्टेशन है। आया स्वर्ग तक का स्टेशन बोल रहा है कि वैकुंठ तक का स्वर्ग स्टेशन बोल रहा है, या कि कर्मकांड के अंदर फंसाने वाला जो है स्टेशन बोल रहा है, या इन सब से परे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली बोल रहा है। वहां चलना चाहते हो तो शब्द चुनो, प्राणनाथ जी की वाणी से उनको पहचानो कि ये कौन है, कैसा ज्ञान सुना रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसा ज्ञान आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्ञान लाने वाला आज दिन तक दुनिया में आया ही नहीं। दुनिया में वही अवतार है, वही तीर्थंकर आए, वही अवतार है जो वैकुंठ से आए, काम किया भक्तों का और चले गए। तो साथियों, ये क्रम जो है ये तो आदि सृष्टि से जब से बनी है चल रही है। लेकिन क्या किसी ने सुख प्राप्त हमें कराया, परम लक्ष्य तक हमें पहुंचाया, मानवता का वो सारी चीज जो है कि हमको दी, वो प्राणनाथ जी की वाणी से आपको प्राणनाथ जी की पहचान हो सकती है। और किसी प्रकार से आपको कोई साधन
नवधा प्रकार की भक्ति करने से, चाहो कि हम परम लक्ष्य तक पहुंच जाए या योग साधनाओं से पहुंच जाए या कोई और मार्ग भी प्राप्त कर लें, साथियों परम सुख प्राप्त नहीं। नवधा प्रकार की भक्ति भी आपको वैकुंठ ले जाएगी बराबर, वो भी अगर बड़ी सत्यता के साथ की हुई है तो। और उसके बाद जो है आपको कर्म कांड जो है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, और योग साधना भी जो है बॉडी के साथ। उसके बाद कर्म कांड भी योग साधना की तरह ही समझ लीजिए बॉडी के साथ होता है। तो ये तो अच्छी तरह से मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि शारीरिक कृत जितनी भी है वो यहीं तक ही हमको रखेगी। अब उसके बाद कई लोग मेडिटेशन पर विश्वास रखते हैं, कहते हैं जी आत्मचिंतन कीजिए। जब आत्मा की ही पहचान आज दिन तक किसी ने कराई नहीं, हम जीव को ही आत्मा मानकर अब चिंतन किसका करें? आत्म जो जीव का स्वरूप है वो तो ये है। इसके नाश होने के बाद जीव कर्मों के हिसाब से तुरंत जैसे जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय, जिस तरह प्राणी फटे हुए कपड़े उतार कर तुरंत नए धारण करता है साथियों, उसी तरह से जीव जब शरीर से निकलता है कर्मों के हिसाब से जाके नेक्स्ट योनि में प्रवेश कर जाता है। और यहाँ क्या है, अजी 13 दिन तक आत्मा घूमती रहती, ये है कर्मकांड, ये अंधकार के जाल हैं। अब आज बताइए, कई लोग चौथे दिन जो है वो कर देते हैं उठाला और सारा क्रम खत्म कर देते हैं, कई तीसरे दिन ही कर देते हैं, तो उनके जीव कहाँ जाएगा? ये कर्म कांडों में से प्राणनाथ जी ही निकाल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बना बना करके। अब आइए, मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन समझिए अच्छी तरह से, मन का संकल्प और विकल्प है। और जो योग साधनाओं से ऐसे बैठे रहते हैं और एक पॉइंट पर अपना ध्यान धरते रहते हैं। आप भी करके देखिए, आप भी उस किस पॉइंट पर? अंधकार के। उसके बाद जो सत्य स्वरूप की पहचान है वो तो आपको है नहीं, तो फिर किस तरह से जो है वहां तक जाओगे? प्राणनाथ जी ने आके बताया, क्या मेडिटेशन वालों ने बताया कि मैंने ये चीज देखी है? अंधकार के अंदर टुबकियां लगा लेने से क्या प्रकाश प्राप्त हो जाएगा? प्राणनाथ जी ने आके स्वयं बताया, मेरा घर कहाँ है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी लीला कहाँ है। ऐ भाई दुनिया वालों, यहाँ कोई भी फार्मूला अपना लो, आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ की जितनी भी कृत है, जितने भी क्रम है, मेडिटेशन है, आत्मचिंतन है, आत्मा की पहचान ही तो चिंतन किसका करोगे? जब आत्म के स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो चिंतन की जरूरत ही नहीं, फिर चिंतन आपका रहेगा ही नहीं। एक एक चीज को समझिए, वो कहाँ पर सारी लीला है जिसको श्री प्राणनाथ जी ने आके कहा, यदि यहाँ बैठकर आप मेरे स्वरूप को, मेरे धाम को, मेरी उन लीलाओं को देखना चाहते हो तो चित्तवन करना पड़ेगा, चिंतन नहीं, चित्तवन। चित्तवन किससे करना है? बाय सोल। अब चलना कैसे है? वो प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी से, अपने चित्तवन के ग्रंथ से, जो श्री कुलजम स्वरूप अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ बैठे कैसे पहले सबका चित्तवन करना है, अपने सतगुरु महाराज का। तो कहोगे जी तो फिर गुरु का शरीर है? ना 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 ना, जिन्होंने हमारा संबंध आत्मा का पार ब्रह्म के साथ जोड़ा है, वो शक्ति हमारे सामने पॉजिटिवली आ जाएगी। गुरु को किसने नहीं देखा होता? उनके ध्यान धरिए। हम किसी रिश्तेदार का जो है चिंतन करें तो बोलो सामने आता है कि नहीं आता? बैठे हों सोच के अंदर, ऐसे लगता है जैसे वो मेरे पास आके बातें करते हैं। ये है चितवन की स्टार्टर। हम सतगुरु जी के जो है ध्यान धरेंगे तो उनकी बॉडी नहीं आ जाएगी हमारे सामने, उनके अंदर वो शक्ति जिन्होंने हमारी आत्मा का संबंध पार ब्रह्म के साथ जोड़ा है वो उसका अनुभव होगा, और वो लेकर के हमें निराकार से पार, सात शून्य वैकुंठ से आगे। क्यों? वो शक्ति कहाँ की है? वो यहाँ की नहीं है। फिर उसके बाद योग माया अखंड के चारों स्थान, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को भी पार करेगी। आगे सत परम, उसके बाद अक्षर का धाम आ जाएगा। वहां से आगे 25 पक्ष जो परम धाम के हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो फिर वो वहां से श्री जमुना जी के ऊपर, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बताया
कि मेरे धाम का रास्ता कौन सा है, किस तरह से आप चित्तवन करके मेरे परम धाम में पहुंच सकते हो और मेरे असल स्वरूप को यहाँ नहीं देख सकते। मैंने अभी बताया ना, सत चाहो तो शब्दा चिन्हो, शब्दों से, उनकी वाणी से, कुलजम स्वरूप की वाणी से प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। दूसरा उनका मूल ग्रंथ श्री वितक साहब है। ये दोनों ग्रंथ उन्होंने अपने मुखारबिंद से श्री वाणी से ही सारा कुछ बताया। फिर वहां से सीधा जमुना जी के ऊपर केल पुल से होके पाट घाट है। वो यहाँ का जल ना समझ लेना कि वहां भी नदियां हैं, ना, वहां नूरमय जल है। नूरमय जल से क्या मतलब, अगर हम वहां आत्माएं स्नान करना चाहें तो पानी वैसा रूप धारण करता है। आज पानी के ऊपर ही लीला करनी है तो बिल्कुल स्टॉप, दौड़ सकते हो, खेल सकते हो, लीला कर सकते हो जल के ऊपर। ये भाई यहाँ की चीजें नहीं, ये परम धाम का परम तत्व है जो आके प्राणनाथ जी ने बताया। और उसके बाद रंग माहौल परम धाम में चौक में खड़े होकर 100 सीढ़ियां 20 चंदे चढ़ के आगे मूल द्वार आता है और उसके बाद अंदर जाइए 28 धाम का चौक आता है। क्या किसी ने आज दिन तक ये चीजें बताई कि परम धाम कैसा है? ये पूर्ण ब्रह्म ने आके अपने घर की, अपने धाम के स्वरूप की पहचान कराई। वहां से आगे 4 चौरस हवेली उलंग के 5वीं गोल हवेली, जिसके किनार पर 64 थंब आते हैं। और उसके बाद आगे किनारे के ऊपर नीले और हरे थंबों के बीच में जो है उनका सिंहासन है। किस तरह का वो स्वरूप है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वो वही ध्यान धर सकता है जिसके अंदर वो दर्द हो, जिसके अंदर वो लगन लगेगी, जिसके अंदर वो आत्म तत्व का बीड़ा उठेगा। यहाँ बैठे मेरे कई साथी चित्तवन करते हैं, साक्षात अनुभव करते हैं, नॉट मेडिटेशन, किसी की बनाई हुई वस्तुओं नहीं। ये सत्यचिद अनंत स्वरूप ने स्वयं आके अपना परम धाम के 25 पक्ष बताए। वहां पर क्या क्या लीला है, धाम कैसा है, स्वरूप कैसा है और उनका श्रृंगार कैसा है। श्रृंगार से ये ना मतलब समझ लेना कि वो कपड़े पहनते हैं और ये सोने चांदियां पहनते हैं ना, वहां तत्व केवल एक है, दूसरा तत्व भी नहीं है। तो श्रृंगार में सोने चांदी नहीं आते, ऑटोमेटिक उस, अरे तुम सुन ही ना पाओगे परम धाम में पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है। उनका स्वरूप ऐसा है, दूर से देखोगे वस्त्र पहने, वहां पहनना उतारना नहीं, तो जड़ बुद्धि वाले समझेंगे क्या फिर लोग नगन फिरते हैं। ना 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 ना, ऐसा पाप ना कर बैठना कि अगर अक्ल में ना चीज आवे तो उल्टी बुद्धि से ना सोचना। कहोगे जी बात आ ही जाती है, क्यों? वो तुम्हारी बात नहीं होती, अंदर बकरे और मुर्गों का जो ब्लड है ना, वो तुम्हारी बुद्धि को गलत राहों पे चला रहा है। ये चित्तवन कर सकते हो पार ब्रह्म के स्वरूप को, जिसको किसी ने आज दिन तक बताया नहीं, यहीं बैठ के अनुभव कर सकते हो पर प्राणनाथ जी की पहचान करके। और उसके बाद उनके साथ अपनी आत्म का संबंध जोड़ के प्रेम लक्षणा भक्ति से, अनन्य भाव से, क्योंकि अनन्य भाव प्रेम लक्षणा भक्ति के बिना पार ब्रह्म की प्राप्ति का ना नवधा प्रकार की भक्ति है, ना योग साधना है, ना कोई शरीर कृत है। आज दिन तक जिन्होंने परमात्मा की खोज की या कुछ किया, तो कईयों ने मेडिटेशन किया, कईयों ने योग साधना की, कईयों ने नवधा प्रकार की भक्ति की, सबकी निष्फल, किसी को कुछ प्राप्त नहीं। यही तो कहा है कि ये 28वां कलयुग साथियों कितना महत्वपूर्ण है, इसके अंदर कितना रस है। जो चीज अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में रहता उसको भी पता नहीं, प्राणनाथ जी ने आकर के वो भी सारे भेद खोल दिए अपनी आत्माओं के वास्ते। परम धाम क्या है, जर्रा जर्रा 25 पक्ष का वर्णन, गली गली का वर्णन, क्या लीला है, कौन सा तेज है, नूरमय। और नूरमय को लोग कई समझते हैं नूर मीन्स डिवाइन लाइट, नो नो नो, रॉन्ग है। वो नूर का मतलब एक तत्व है जो अनादि, जो आनंदमय है और जो उसके अंदर सदा सुगंधी ही सुगंधी है, अनादि है, सुगंधी है, इश्क है, प्रेम है और सदा चेतनता है। वहां कोई वस्तु जड़ है ही नहीं, महल हैं, मकान हैं, लेकिन ये सीमेंट गारे के नहीं, नूरमय तत्व से है और चेतन तत्व से है। इसलिए स्वलीला अद्वैत उस पार ब्रह्म की कौन समझेगा। ये तो आ गया वो वाणी लेके, आपने स्वरूप की पहचान रख दी सारी वाणी के अंदर, अपनी लीलाएं रख दी। और आज जो भी मेरा साथी इन सुखों को लेना चाहता है, आए, तारतम लेना होगा,
उनसे नाता जोड़े बिना, किसी से परिचय इंट्रोडक्शन के बिना तो आप किसी के घर नहीं जा सकते। इसी तरह प्राणनाथ जी से पहले इंट्रोडक्शन कर लो, उनकी पहचान कर लो, फिर उनके साथ टाइम निश्चित कर लो उनके घर चलने का, तो फिर उनके स्वरूप की पहचान करनी होगी, नाता जोड़ना होगा। अगर फ्रेंडशिप भी है तो 2 बार फ्रेंड को बुलाते हैं, फिर तीसरी बार वो भी तुम्हें निमंत्रण देता है। जब हम उनको निमंत्रण ही नहीं देंगे, उनको दिल में लेंगे ही नहीं, उनके स्वरूप को बिठाएंगे नहीं, तो भाई चलोगे किसके सहारे से? अब उनसे संबंध जोड़ने के बाद साथियों, वो परम लक्ष्य पार ब्रह्म का स्वरूप, उनका धाम, उनकी लीलाएं और उससे विश्व शांति, वो सत सुख के देने वाले हैं, ये समझ लिया और वाणी से और धारण कर लिया। साथियों, तो बताओ क्या मुश्किल है? ना कोई योग साधना करनी है, ना कर्मकांड करना है, ना कोई तपस्या करना है। मानो एक लड़की की शादी होती है, वो यदि तपस्या करती रहे, यार लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इसका बिजनेस भी अच्छा है, मेरी इसके साथ शादी हो जाए, मेरी इसके साथ शादी हो जाए, तो शादी हो जाएगी। सोचिए। और जब शादी होने का मतलब, वो तो एक बॉडी के रिश्ते होते हैं। आत्म के लिए उन्होंने खुद आके कह दिया कि ऐ दुनिया वालों, मुझे पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, और अपने आप को तब आप जान सकोगे जब पार ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। पार ब्रह्म की पहचान होने के बाद उनसे नाता जोड़ना है। नाता जोड़ने के बाद उनकी कुलवाणी, श्री कुलजम स्वरूप, श्री वितक साहब और भी साहित्य है जो आपको निजानंद संप्रदाय के आश्रमों में और मंदिरों में प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। अब इसके बाद जो श्री प्राणनाथ जी का मूल तत्व और हमारा आप तक पैगाम पहुंचाने का कार्य था, वो आज पूरा हो गया। अब इसके पश्चात मेरे साथियों, कुछ भी आपको संशय है या कुछ है तो साहित्य आपको मिल सकता है। निजानंद आश्रम रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी, और निजानंद आश्रम बड़ौदा, गुजरात। सत्य स्वरूप की पहचान उनकी वाणी से करके अपना सत्य का संबंध जोड़ो। यही श्री प्राणनाथ जी का वाणी से हम आपको जो है उनका संदेश पहुंचा दिया है। बस आज मेरी अब प्रणाम स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी करते दुनी जात है, मेरी करते दुनी जात है। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, मेरी करते दुनी जात है। बोझ ब्रह्मांड पा